हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा बर्निंग कंट्रोवर्सी जो हुई खासकर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आने के बाद और अदानी कंपनी के कई लिस्टेड कंपनीज के शेयर जो वो पूरी तरीके से क्रैश हो चुके हुए थे। तो आप में से कई लोग जानना चाहते थे कि दरअसल ये पूरी कंट्रोवर्सी है क्या और करंटली इसका स्टेटस क्या है। तो इस वीडियो में मैं उस टाइमलाइन के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा, हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और उन्होंने रिपोर्ट क्या दी हुई थी और उसमें क्या क्या एलिगेशंस लगाए हुए थे और अदानी कंपनी वालों ने भी किस तरीके से रिटेलिएशन में रिपोर्ट्स दिए, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं और एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की जरूरत हो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। सो रिसेंटली न्यूज चैनल्स में सभी छाया हुआ था कि अदानी ग्रुप जो है वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स रिलीज कर रहा था जो कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को क्रिटिसाइज करते हुए, और उन्होंने ये भी कहा कि सभी जितने भी रिपोर्ट्स जो हिंडनबर्ग ग्रुप रिसर्च ग्रुप या पर रिपोर्ट जो दिया जा रहा है वो सभी बेसलेस और मालिशियस है। और उनके टाइमिंग को भी क्वेश्चन कर रहा है कि पीक टाइम पर ये आए हुए थे और ऐसे टाइम पर जब आए हुए थे कि अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 20,000 करोड़ के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स के रिलीज करने की कोशिश कर रहा था या फिर वो पैसा इस तरीके से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि दरअसल ये हिंडनबर्ग रिसर्च है क्या। देखिए, दरअसल ये एक फर्म है, यूएस बेस्ड फर्म है। तो 2017 में नेथन एंडरसन नाम के शख्स ने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया हुआ था। तो ये एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो कि खासकर कंपनीज के इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स को एनालिसिस करता है और वहां पर किसी भी तरीके का फ्रॉड वगैरह हो तो उसे पब्लिश करता है और उसी पब्लिश करने के बाद वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमाने की कोशिश करता है। यानी कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो कोई जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या फिर कोई मीडिया आउटलेट नहीं है। ये एक फर्म है, एक प्राइवेट फर्म की तरह काम करता है जो कि बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेटिव्स होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज होते हैं जिनमें घपला होता है, उन्हें वो हाईलाइट करने की कोशिश करता है ताकि उसके शेयर के प्राइसेस वगैरह गिर जाए और बाद में उससे थोड़ा बहुत वो प्रॉफिट वगैरह वो कमा सके। तो कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म जो है वो कंपनी खुद का इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट करती है और ये नाम जो रखा गया हिंडनबर्ग वो दरअसल थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड है। 1937 न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स में दरअसल हुआ क्या कि सिविल एविएशन की इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा था। एक बहुत ही बड़ा एयर बलून टाइप का एक एरोप्लेन जो है वहां पर उड़ाने की कोशिश की जा रही थी जो कि हाइड्रोजन से भरा हुआ था। लेकिन हुआ ये कि सक्सेसफुली फ्लाइट के होने के बाद भी कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ होने की वजह से वहां पर वो फ्लाइट जो है पूरी तरीके से जलकर बर्बाद हो गई और कई लोगों की जानें भी वहां पर गई। बाद में रिसर्च करने पर यह पता चला कि दरअसल वो इस तरीके का जो आउटकम था वो पूरी तरीके से जो मिशअप था उसे हम अवॉइड कर सकते थे, लेकिन मैन मेड डिजास्टर था। ये मैन मेड एरर्स की वजह से, रॉन्ग डूइंग्स की वजह से जो कि सिविल एविएशन की इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा एक ब्रेक थ्रू बनने वाला था, वो एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडीज बना हुआ था। सो 1937 के उसी हिंडनबर्ग एयरशिप की क्रैश को अपने मद्देनजर रखते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च वालों ने ये नाम दिया हुआ है। यानी कि पोटेंशियल फाइंडिंग्स ये लोग करने की कोशिश करते हैं और रॉन्ग डूइंग्स ये जो कोई भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और बड़े बड़े कंपनीज में जो होते हैं उन्हें ये बैठकर क्लियरली एग्जामिन करते हैं और वो रिपोर्ट्स को वगैरह को ये क्लियर करके उन्हें पब्लिश करते हैं और वहां से जो कुछ भी प्रॉफिट वो कमा सकते हैं टारगेटेड कंपनी से वो कमाने की कोशिश करते हैं। कई इस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज नाम भी जुड़े हुए हैं इस तरीके के कंपनीज के फ्रॉड्स के साथ। दरअसल कई लोग कहते हैं कि इसमें एथिकल डायलेमा क्या है। देखिए, यूएस में नहीं, कहाँ जहां कहीं पर भी हो ये लीगली ही इसे देखा जाएगा और कई लोगों का मानना यह भी है कि हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म्स जैसे फर्म्स की वजह से ही ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो थोड़े बहुत डर कर रहेंगे, वरना इन्हें खुली छूट दी जाएगी कि जो कुछ भी चाहें, क्योंकि पावर और मनी कैन डू एनीथिंग। तो पोटेंशियल रॉन्ग डूइंग्स को लगभग अब तक 16 कंपनीज के इस तरीके के पोटेंशियल रॉन्ग डूइंग्स को लोगों के आगे ये लोग ला चुके हुए हैं हिंडनबर्ग रिसर्च वाले। और रीसेंट बेस्ट एग्जांपल दे सकें तो ट्विटर इनकॉर्पोरेशन, ट्विटर कंपनी को जो इलॉन मस्क ने $44 बिलियन को खरीदा हुआ था, उससे रिलेटेड भी चंद इंपॉर्टेंट से यहाँ पर पेपर से रिपोर्ट जो रिलीज किए हुए थे। दरअसल ये कहा जाता है कि इलॉन मस्क को यहाँ पर एक सजेशन दिया हुआ था कि वो $44 बिलियन के डील से वो अगर खुद को विड्रॉ करेंगे तो शायद वहां के प्राइसेस जो है वो गिर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में वो मजबूर हुए, वो उसी $44 बिलियन के प्राइस पर ही उन्होंने ट्विटर को खरीदा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत क्यूरियस केस जो अदानी कंपनी का है उसके बारे में देखते हैं। तो इस बार हिंडन ग्रुप रिसर्च की नज़र जो है वो अदानी कंपनी पर पड़ी। नो डाउट इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट बिजनेस लीडर इसे माना जाता है और उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप वालों ने या फिर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने यही कहा कि पोटेंशियली यहाँ पर स्टॉक को मैनिपुलेट किया जा रहा है।
ठीक है। और अकाउंटिंग के कई सारे यहाँ पर फ्रॉड्स जो है वो कमिट किए जा रहे हैं, यानी कि स्टॉक को इन्फ्लेट किया जा रहा है अननेसेसरी तरीके पर, ना एक बड़ा सा हाइप करवाने की, यहाँ पर हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आके वहां पर पैसा लगा सकें। जैसा ही ये रिपोर्ट पब्लिश हुई, पूरी तरीके से अदानी कंपनी के कई सारे बॉन्ड्स और शेयर्स जो है कॉन्ग्लोमरेटिव कंपनीज के, वो पूरी तरीके से डाउन हो गए, स्टॉक रेट जो है उनके पूरी तरीके से क्रैश हो गए। तो आइए अब तक का जो टाइमलाइन इन दोनों के बीच का झगड़ा हुआ है, खासकर अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग का, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। सबसे पहला जनवरी 24 2023 को 106 पेजेस से भरा हुआ एक रिपोर्ट रिलीज करता है हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म, और ये कहता है कि इस तरीके के अकाउंटिंग फ्रॉड्स, मैनिपुलेशंस वगैरह अदानी कंपनी में हो रहे हैं, अदानी कॉन्ग्लोमरेशन में। तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से पैनिक यहाँ पर इन्वेस्टर्स में क्रिएट हो गया, और उसी के बचाव में अदानी वालों ने भी कई मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो है वो क्रिटिसाइज करते हुए इस रिपोर्ट को दिए हुए थे। लेकिन उस वक्त तक ऑलरेडी डैमेज जो है वो हो चुका हुआ था। रिपोर्ट की वजह से शार्प एरोजन हमें देखने को मिला हुआ था कई सारे लिस्टेड कंपनीज के वैल्यूएशंस में, जो कि खासकर अदानी कॉर्पोरेशन से रिलेटेड हुए थे या फिर अदानी कंपनी से रिलेटेड हुए थे। तो जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी विल्मर, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, अदानी ग्रीन एनर्जी, एसीसी, अंबुजा सीमेंट्स और एनडीटीवी के भी वैल्यूएशंस में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली हुई है। और टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि अदानी ग्रुप के लिस्टेड फर्म्स का है, वो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा गिर चुका हुआ था विद इन 3 ट्रेडिंग सेशंस। बहुत ही बड़ा ये मात माना जा रहा है, या फिर बहुत ही बड़ा ये सेटबैक माना जा रहा है अदानी ग्रुप के लिए। तो इनिशियली अदानी ग्रुप के सीएफओ भी बाहर आए हुए थे और उन्होंने एक रिपोर्ट भी रिलीज यहाँ पर की हुई थी, और उन्होंने ये कहा कि सभी रिपोर्ट्स है वो बेसलेस और मालिशियस हैं। किसी भी तरीके से हिंडनबर्ग ग्रुप वालों ने हमसे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया, कोई भी फैक्चुअल मैट्रिक्स यहाँ पर उन्होंने वेरीफाई नहीं किया, बस ये एक बेसलेस सा रिपोर्ट उन्होंने रिलीज किया हुआ है, और ये कहा कि इस तरीके के कोई भी फ्रॉड्स यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। और अदानी स्टेटमेंट वालों ने एक और दूसरा स्टेटमेंट भी रिलीज किया, और उन्होंने ये कहा कि जितने भी लीगल एक्शंस हमारे लिए अवेलेबल हैं, चाहे वो यूएस और इंडियन लॉ के क्यों ना हो, वो सभी को फॉलो किया जाएगा, और जो कुछ भी यहाँ पर एक्शन लेना है हिंडनबर्ग ग्रुप के खिलाफ वो लेंगे, ताकि रेमेडियल और प्यूनिटिव एक्शंस जो है वो हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ वो कर सकें। इन रेस्पॉन्स हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म वालों ने भी यही कहा कि दे आर स्टैंडिंग बाय द रिपोर्ट, हम रिपोर्ट को किसी तरीके से चेंज नहीं करेंगे। बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही ज़्यादा कंटेंट को हमने, डाटा को रिवाइज करने के बाद, बहुत ही रिसर्च करने के बाद ही हमने रिपोर्ट को रिलीज किया हुआ है, और वी आर स्टैंडिंग विद दैट। और जो 88 क्वेश्चंस हमने पूरे उस रिपोर्ट में आपसे पूछे हुए थे, आपके फ्रॉड्स, आपके मैनिपुलेशंस के बारे में, आपने एक क्वेश्चन का भी जवाब हमें नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप लीगल एक्शन लेना भी चाहते हैं तो जाहिर सी बात है वी आर रेडी, वी आर वेलकमिंग दैट, लेकिन वो प्योरली मेरिट के बेसिस पर ही होना चाहिए। दिस इज व्हाट हिंडनबर्ग ग्रुप हैज सेड। उसके रिटेलिएशन में अगेन 413 पेज का रिपोर्ट यहाँ पर अदानी ग्रुप वालों ने रिलीज किया, और यहीं पर थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी हुई, जहां पर कुछ ऐसी छवि प्रोड्यूस करने की कोशिश की गई कि कोई वेस्टर्न पावर्स या फिर जो आउटसाइड फॉरेन पावर्स हैं वो इंडिया की ग्रोथ को वो देख नहीं पा रहे हैं, यानी कि अदानी ग्रुप पर लगाए हुए उस चार्जेस को कहीं ना कहीं एक नेशनलिस्टिक या फिर एक पेट्रियोटिक सा टच देने की यहाँ पर कोशिश की गई। और अगेन उस रिपोर्ट में भी अदानी ग्रुप वालों ने यही कहा कि मालिशियस कॉम्बिनेशन है सेलेक्टिव मिस इन्फॉर्मेशन और कंसील्ड फैक्ट्स का, और अल्टीरियर मोटिव इसका जो है वो छुपा हुआ है इस एलिगेशन के खिलाफ, और इसका टाइम जब आपने जो रिलीज किया वो बहुत बुरी तरीके से था। और उसके रिटेलिएशन में अगेन हिंडन ग्रुप वालों ने भी यही कहा कि फ्रॉड्स कैन नॉट बी obfuscated by nationalism और a bloated response that ignores every key allegation with rise। तो हमने सवाल जो है वो आपकी कंपनी पर उठाए हैं, किसी भी नेशन पर या फिर कंट्री पर नहीं। तो आप जो है वो आशा करते हैं कि इस नेशनलिज्म के आड़ पर जो कोई भी फ्रॉड्स मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, आप जो है ना यू कैन नॉट डू अवे विद दैट। जो कोई भी की एलिगेशंस लगाए हुए हैं आप पहले उस पर जो है क्लैरिफिकेशन दीजिएगा। दिस इज व्हाट द क्लैरिटी हिंडनबर्ग ग्रुप हैज सेड। अब क्या करें, जो कुछ भी हुआ सच है या झूठ है, इन दोनों के बीच का झगड़ा जो कुछ भी है, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस को ऑलरेडी इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेस का जो एफपीओ रिलीज होने वाला रिसेंटली, जो कि जनवरी 31 2023 को 3 तक ओपन है, उसके सेंटिमेंट्स बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुए हैं। हालांकि जब सीएफओ बाहर आए, स्टेटमेंट दिया, एक 10% हमें अपर सर्किट में ब्रीफली स्टॉक्स जो है वो हायर देखने को मिले हुए थे, लेकिन उसी दिन लिटरली 5% के अराउंड लेटर जो है फिर से शेयर्स जो है वो रिट्रीटेड हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि गिरावट हमें देखने को मिलती है। सो मोस्टली जितने भी अदानी ग्रुप के कंपनीज हैं, उनके लिस्टेड कंपनीज हैं, उन सभी के शेयर में शार्पली हमें स्लाइड देखने को मिला, और लीस्ट 4% जो है लोअर सर्किट में उन्होंने हिट किया हुआ है।
तो जो कुछ भी यहाँ पर इन दोनों के बीच हो रहा हो, अदानी एंटरप्राइजेस का बहुत ही ज़्यादा घाटा हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी भी अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिसर्च वाले एक दूसरे के साथ हॉर्न्स जो है वो लॉक किए हुए हैं और एक दूसरे के डिफेंस में वो स्टेटमेंट्स रिलीज कर रहे हैं। लेट अस वेट एंड वॉच कि आगे इसमें क्या क्या अनफोल्डिंग्स हमें देखने को मिलते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी भी चीज की जरूरत हो आपको सब यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next session. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।